Assalamu alaikum. Am I audible to you, boys and girls? Yes, sir. Okay. Okay, let's start for other boys and girls. Uh, तब तक जो हैं आप लोग जो क्यूरीज हैं अपनी ना वो नोट कर लें, लिख लें किसी पेज पे, जो फिर उस वक्त मुझसे पूछें, चाहे सवाल हो तो फिर अगर किसी चीज़ पे कोई सवाल लिखा हुआ है वो दिखाना है, वो पूछना है, तो मैं वीडियो उस वक्त के लिए ऑन करूँगा, वो दिखाइएगा आप, तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अगर किसी को अटेंड करनी थी क्लास तो उनको आप ग्रुप में मैसेज कर दें कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, ताकि बाकी सब आ जाएं। ठीक है। और कल जो बच्चे जो हैं वो अटेंड नहीं कर पाए थे कल, तो वो वीडियो मैंने वो वहीं पे रख दी है, तो आप लोग जो हैं उसको वीडियो की लिंक को क्लिक करके वो दोबारा पूरी वीडियो सुन सकते हैं। उसमें तकरीबन सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं 21 के। ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कल तक मुझसे पूछ सकते हैं। और आसिम ग्रुप में मैसेज कर दो, हम वेट कर रहे हैं। आसिम आया है? हाँ यस आसिम। सर। हाँ ठीक है। और गर्ल्स आप अपने ग्रुप्स में मैसेज भले कर दें क्लास वाले में। ठीक है कि वी आर वेटिंग फॉर यू। आसिम समीउल्लाह कुरैशी को भी कहना, वो नहीं आया है अभी तक। और ओके सर ओके। इदरीस, असद, ठीक है, इन सबको कह देना। तकरीबन इवनिंग के और गर्ल्स तो आ गई हैं, बाकी रह रहे हैं ये लोग के बच्चे सारे रह रहे हैं। हुजैफा का नंबर है तो उसे भी कहते हैं। सर जोहेर का है, उसको भेज दिया है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अभी पार्टिसिपेंट्स 15 हो गए हैं तो काफ़ी है हमारे क्लास के लिए। तो क्यूरीज स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जिसको जो क्यूरी है तो आप हैंड रेज करेंगे, तो उस हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये देखो भाई, ये अब कौन कर रहा है हरकतें? ठीक है बेटा, जो भी किसी और नाम से आएगा तो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि फिर इश्यूज हो जाएंगे काफ़ी। यहाँ पे कोई डब्ल्यू के नाम से है तो उसको मैं ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, उसको रिमूव कर रहा हूँ। किसी के पहचान वाला है तो उसको मैसेज कर दें कि ओरिजिनल नाम से आए। अभी 5-6 बच्चे वेटिंग रूम में आ गए हैं, उनको ऐड कर दिया है। जब तक वो आए तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, वो सारे आ जाएं। ओके, सारे आ गए। तो बेटा क्यूरीज हम स्टार्ट करते हैं। आप माइक अपनी ऑन कर सकते हैं। तो एक बात, दो तीन रूल्स याद रख लें। जब एक बात करेगा तो सारे सुनेंगे,
खत्म होने के बाद आप दूसरा बोल सकता है, ठीक है। और अगर ये मीटिंग खत्म हो गई और हमारी डिस्कशन खत्म नहीं हुई है, कोई क्यूरीज अभी भी हैं, दोबारा भी हैं, तो वहीं पे ही दोबारा इस लिंक को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैं इसका टाइम चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो आज ये 40 मिनट की चली या 1.5 घंटे की या 2 की, तो कंटिन्यू ही करते रहेंगे, ठीक है, जब तक आपकी क्यूरीज खत्म नहीं हो जाती। तो मैं यहीं पे हूँ, आप भी उम्मीद है यहीं पे होंगे, चाय वाय पी के आए होंगे सारे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कौन से चैप्टर में से अगर क्यूरी है कोई सेम सबका हो तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ज्यादा मसला कौन से चैप्टर में है सबको? सर भाई आराम से इतना। हाँ सर। सर लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस में से लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है, उस पे आते हैं, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो सबका यही मसला है, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस, या दूसरों का कुछ और मसला भी है? तो क्या मैं इसको कॉमन इश्यू समझ के स्टार्ट कर दूं? अलीजा आपकी माइक ऑन है, आप बोल सकती हैं। सर एक्चुअली एक मॉक में क्वेश्चन आया था, वो सॉल्व करवाना था। ठीक है, वो भी हम करेंगे, ठीक है अलीजा बेटा, आप वो क्वेश्चन मुझे बताइएगा, वो भी करेंगे। तो पहले अब लीनियर ग्राफ आ गया है तो वहां से चलते हैं। और मॉक वाला क्वेश्चन लीनियर ग्राफ से है या किसी और से है? जवाब बोलें, आप बोल सकते हैं। सर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सर, इसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स में सर उससे थोड़ा समझाया है कैसे स्टैंडर्ड फाइंड करना डेविएशन, है। हाँ हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सबका मसला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो इसको भी हम क्लियर करते हैं, ओके। इस पे भी आएंगे, ठीक है, बारी बारी आते हैं। तो आसिम बोलो। सर लीनियर इनइक्वालिटीज में जो साइन चेंज करते हैं ना, उसमें थोड़ा मसला हो रहा है बस। ठीक है, तो पहले हम आते हैं ग्राफ से, ग्राफ के बाद लीनियर इनइक्वालिटीज पे आएंगे, ठीक है। क्या नाम था चैप्टर का लीनियर ग्राफ वाले का, या नंबर कौन सा था चैप्टर का? लीनियर ग्राफ, ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है लीनियर ग्राफ। मैं कोशिश करूंगा जो आप स्क्रीन नजर आ रही है बेटा सबको? बेटा क्या सबको स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो। बेटा स्क्रीन नजर आ रही है सबको? बेटा स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हेलो। मैं बेटा इसलिए चुप हूँ ताकि आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आप अगर बताएंगे हाँ सब चीज सही है तो मैं स्टार्ट कर दूँ। सही है सर। मेरा क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ एक क्वेश्चन पूछना है बस हाँ पूछो। सर। ये है कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक्स एक्सिस पे हम मिड पॉइंट यूज करते हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, सही है ना? जी। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बताइएगा कि एक्स एक्सिस पे क्या यूज करते हैं, क्योंकि ये जो वन बाय वैसे जो वन। आपने जो हाँ हाँ कॉपी में करवाया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है, जी जी। आपने तो यूज किए
मैं बात जो आपका है समझ उसमें आपकी बात या मैं समझ गया उसमें रियाजुल्लाह। मिड पॉइंट यूज किए और बुक में ओके रियाजुल्लाह, आपकी बात मैं समझ गया। अब जी हम बुक को भी डिस्कस करते हैं। पहले जो सवाल आया है तो उसको कर लेते हैं, फिर आपके सवाल पे आते हैं, ठीक है। जो पेंडिंग में सवाल है ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ठीक नहीं है। कर, हाँ हाँ। तो पहला सवाल था ग्राफ से, तकरीबन सबको इशू था ग्राफ से। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ से हम। ग्राफ में क्या इशू है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? बेटा ग्राफ में हमारे पास क्या क्या, ये जो 4-5 एसएलओस है ना, 18.3.1 से लेके 18.3.7 तक, इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं बेसिक कुछ बता देता हूं जिसमें से ये तीनों क्लियर हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमारे पास आ गई। अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमें क्या करना होगा, लीनियर ग्राफ पुट करना होगा। अब लीनियर ग्राफ हमारे पास कुछ उसकी इक्वेशन एक ऐसी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक है y इज इक्वल टू एम एक्स, और दूसरी है सपोज y इज इक्वल टू, इसको ये भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और कुछ ऐसी भी हैं जिसमें y इज इक्वल टू शायद c है और x इज इक्वल टू a है, ठीक है। इन 4-5 इक्वेशंस को देखते हैं। पहले तो ये ग्राफ जिधर हमें कट करता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ऑर्डर पेयर में वहां पे जो वैल्यूज होती हैं वो 0 0 होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, इधर वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ग्राफ में क्या होगा, लाइंस होंगी। सपोज अगर कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, तो हम इस लाइन को क्या कहेंगे। अब हमें कोई एक्स एक्सिस पे ना वैल्यूज गिवन है, ना वाई एक्सिस पे कोई वैल्यूज गिवन है, ना लाइन की कोई इक्वेशन गिवन है। हमें ऑप्शन में पूछा गया है कि 4 इक्वेशन दी गई हैं, सपोज ऐसे हैं, ए के वाई इज इक्वल टू, ये इन चारों में से, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है बताओ ये कौन सी, सपोज इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको सपोज डी कह देते हैं, ये ई है, ठीक है। भाई बताओ ये कौन सी इक्वेशन वाली लाइन है। ना वैल्यूज हैं एम की, ना एक्स की, ना वाई की, हम कैसे बता दें कि भाई ये कौन सी इक्वेशन वाली लाइन होगी। पहले कोई बता सकता है तो फिर मैं बताऊं, एनीवन? सर y इक्वल टू सर mx प्लस फर्स्ट c। वन। ठीक है, अब आप लोगों को ये कैसे पता चला कि y इज इक्वल टू एम एक्स है, अब इस बात पे आते हैं हम, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें जो होता है C हमें ये बताता है y इंटरसेप्ट, क्या बताता है, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमारी लाइन C को कहां पे कट करेगी, ठीक है। तो देखो ये लाइन और y एक्सिस को कहां पे कट करेगी, देखो ये लाइन y एक्सिस को किसी ना किसी जगह पे कट कर रही है बॉयज। एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके, हाँ ये कट कर रही है किसी जगह पे, बोलते जाएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई सी की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब सी है, अगर एक लाइन ऐसे होती, ओरिजिन से क्रॉस करती ऐसे, अब मैं पूछता कि भाई बताओ ये कौन सी ग्राफ की हो सकती है, बी। बी होगा सर। बी, क्योंकि इधर सी है ही नहीं, सी है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, प्लस 0 है। प्लस क्या है, 0 है। तो मतलब जब भी ओरिजिन से क्रॉस करेगा तो सी उधर वैल्यू होगी ही नहीं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, y इज इक्वल टू सपोज 2x हो सकती है, या 5x हो सकती है, या y इज इक्वल टू
5/2x हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसमें से होगी। कैसे? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 सपोज, ठीक है। पर अगर मैं कहूं कि यहाँ पे माइनस हो तो क्या अब ये सही है? पहले ग्राफ की पहली वाली लाइन, क्या ये सही है इक्वेशन? नहीं सर। नो सर, क्योंकि नो सर। एम, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि पहले तो सही थी, लेकिन यहाँ पे एम में अगर कोई भी हम चीज चेंज करेंगे, चेंज क्या, प्लस या माइनस, क्या चेंज करेंगे, प्लस या माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा? एम हमें बताता है स्लोप, ठीक है, या उसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। अब होता है स्लोप एक में पॉजिटिव और दूसरे में क्या होता है, स्लोप नेगेटिव। अब देखेंगे पॉजिटिव स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप क्या होगा। ग्राफ हमने ड्रा कर दिया, मैं दो लाइंस लगा रहा हूं, ठीक है, एक रेड से लगा रहा हूं और एक येलो से। अगर येलो वाली लाइन में लगा रहा हूं ऐसे, ठीक है, और एक रेड इंक से मैं लाइन लगा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, नजर आ रही है बेटा? यस सर। ओके। अब इसमें जो येलो वाली लाइन है उधर एम की वैल्यू पॉजिटिव है, एम की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव को शो कर रही है। और जिधर रेड लाइन है ये एम की वैल्यू को क्या शो कर रही है, नेगेटिव। अब आप क्या करें, सॉरी, इसको पॉजिटिव करना होगा, ऐसे ना हो आपसे गलती, ठीक है, तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव करना होगा, ठीक है। कुछ बच्चे वेटिंग में थे, मैंने उनको ऐड कर दिया है। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। तो अब अगर कोई इक्वेशन ऐसे है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मतलब आपको पहले तो उसमें इधर को छोड़े, पहले देखें सी को किधर कट कर रही है। अगर ऊपर कट कर रही है ओरिजिन से तो देखें क्या सी वाकई पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो सही। अगर ओरिजिन से नीचे कट कर रही है तो सी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि y ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होगी और ओरिजिन से नीचे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव। और एम आपका शो करेगा आपका ग्राफ की लाइन ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको वो देखने के लिए अगर भूल जाते हो तो आप क्या करें, हाथ ऊपर उठाएं, अगर राइट हैंड मूव कर रहा है लाइन पे तो मतलब एम इज पॉजिटिव, अगर लाइन पे लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है तो मतलब एम इज नेगेटिव, ग्रेडियंट इज नेगेटिव एम। अभी आप करके देख लें, राइट अगर मूव कर रहा है ऊपर से डाउन, राइट हैंड ही मूव कर रहा है ऐसे स्ट्रेट तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट मूव कर रहा है ग्रेडियंट डाउन, लेफ्ट से नीचे आ रहे हैं तो आपका एम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर बेटा माइक बंद करके फिर आपस में बातें करें, अगर एम, अगर वाई, सतनी लाइक काही पोजीशन आहे तर बाकी भारत मध्ये क्लास में सती समेला यो पाण में पुट कचहरी माइक बंद करे पो त क्यों न क्लास में 7-8 पोजीशन। ओके। और अगर यहाँ पे सी कुछ है ही नहीं तो मतलब वो आपका ग्राफ कहाँ से क्रॉस करेगा, ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ठीक है। अब एक और कंडीशन आ जाती है, उस पे आ जाते हैं कि अगर आपकी लाइन इन दोनों में से हो तो फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू सी या x इज इक्वल टू a। तो जब भी y इज इक्वल टू सी मतलब कोई लाइन ऐसे हो y इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू -3, तो ये लाइंस कैसे बनेगी। अब देखो जिस भी इक्वेशन में x नहीं है, x क्या है, x नहीं है, तो वो लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये क्या होगी, ऐसे ओरिजिन है, यहाँ पे सपोज y की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी, यहाँ पे y की वैल्यू 2 पे कट करेगी, ठीक है। तो अगर किसी इक्वेशन में x मिसिंग है तो इट मींस वो x के पैरेलल होगी।
इस हिसाब से अगर किसी इक्वेशन में y मिसिंग है तो वो क्या होनी चाहिए? सर Y वाई के पैरेलल Y के y parallel। एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अब पैरेलल कैसे? ओरिजिन के राइट होगी या ओरिजिन के लेफ्ट होगी? अब देखेंगे x की वैल्यू -3 कहाँ है। सपोज -3 यहाँ पे है तो लेफ्ट पे होगी, ये लाइन होगी। तो बेटा ये ग्राफ की 3-4 चीजें आपको समझ में आ गई। और दूसरी बात, Yes, sir। x एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एब्सिसा। ए बी स्पेलिंग बताना, मैं भूल गया। ए बी सर AB SICCA SICCA। डबल सी तो नहीं होगा। ABSICA से शायद ऐसे होगा, एब्सिसा। और y को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कहते हैं। ये दोनों मिला के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो फिर हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। इनका अलग से नाम एब्सिसा और ऑर्डिनेट। आपके पास कभी ऐसे भी आ सकता है कि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट बताओ। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स वाली वैल्यू बतानी है या वाई वाली। ऐसा एमसीक्यूज आया था पीछे, आप देखें पास्ट पेपर्स में आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे खत्म। अब सेकंड कौन सा क्वेश्चन था बताएं? सर इधर एक और क्वेश्चन है रिलेटेड इससे। हाँ बताओ, इससे रिलेटेड जिसका भी क्वेश्चन है पूछ लो, बता तो मैं क्लियर कर दूं। फिर आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ग्राफ से रिलेटेड जिसका जो ग्राफ से रिलेटेड जिसका भी कोई क्वेश्चन है पूछ लो। जी बेटा कौन सा ऐसे लो? सर SLO 18.1.8। 18.1.8 ऐसे लो खोलियो बैठो। अच्छा जी सर। जी ओके ठीक है भाई। ये देखो असद वाले बच्चे, मशद आया है। मशद मशद है प्रेजेंट? हाँ ऐसे लो 18.1.8 18 अच्छा ये हो गया ना। ड्रा द ग्राफ नजर आ रहा है? जी सर। ड्रा द ग्राफ फ्रॉम अ गिवन टेबल ऑफ discrete values and choose the appropriate square to draw a graph where the first degree equation does not form a linear equation. It may be a point of a graph. अच्छा अब ये देखो, ये एमसीक्यूज में नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन है सीआरक्यू का। ये ऐसे लो ठीक है, इसका सीआरक्यू ही बन सकता है। ठीक है, आपको अगर कोई टेबल देगा, कोई डेटा देगा, कहेगा उसका ग्राफ बनाओ। अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे, स्पेस गिवन होगा आपके पास, मैं बता देता हूं। ठीक है, अगर स्पेस गिवन होगा तो फिर उसके बाद क्या करेगा कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यूज क्या रखनी है। मेन मसला वो है। तो वो कह रहा है एप्रोप्रिएट स्केल चूज करें। मतलब अगर एक्स की वैल्यूज 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं और y की वैल्यू जो है वो 30 है, फिर उसके बाद y की वैल्यू जो है वो 45 आ जाती है, सपोज ऐसे ही है, और ये 60 है, और आप ग्राफ बनाने जाएं और ऐसे ही लगाएं x की वैल्यू 1 2 3 4, तो क्या ये अप्रोप्रिएट स्केल होगा No, sir। आपके लिए? फिर आपको तो मतलब पेज भी जो है तो मतलब मुझे लग रहा है कि 5-6 कॉपियों का मिला के एक पेज होना चाहिए जिसपे आप ऐसे ग्राफ बना सकें। तो फिर अब आप क्या करेंगे, ऐसी डेटा के लिए आप कौन सा स्केल चूज करेंगे? 1 का ये जो सिंगल यूनिट हो वो 1 के बराबर ना हो, 5 के बराबर हो, या 3 के हो, या 4 के हो, या 5 के हो। ठीक है, इस हिसाब। तो ये ग्राफ वो कह रहा है कि आपको डेटा दी जाएगी और कहा जाएगा ग्राफ बनाओ। लेकिन अब हमारे पास एमसीक्यूज है तो आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहेगा, आपके पास ग्राफ बने हुए होंगे। आपने चूज करना होगा कि ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, या आपको ग्राफ गिवन होगा, आपको ये बताना होगा कि इस ग्राफ की कौन सी इक्वेशन हो सकती है। क्लियर है? इस सर कि MCQ था। जी एमसीक्यूज बताएं ऐसा, इसका अगर कोई है तो बताएं। उसमें ये था कि पॉइंट भी उधर सेम ही थे जिसकी लाइन बनी हुई थी। आपके पास यहाँ पे एमसीक्यूज हैं?
यस सर। पास्ट पेपर हाँ, जैसा। वो एम्स वीडियो ऑन करें, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, वो दिखाएं। मैं ऐसे आप बताने में जो है वो काफी टाइम लगेगा। कौन, असद का ऑन करूं, किसका ऑन करूं? चारों पांचों एक सर साथ ही बैठे समीर। हो। हाँ जी मुझे सर, तीन। पता था, हाँ मुझे पता था। ये हमजा भी तुम लोगों के साथ है ना, 7वां ग्रेड जिसका पोजीशन आ रही थी, पता नहीं किसकी। मैं समझ गया अभी तुम लोगों की बात। समीला किधर हो? बात करो तो ऊपर आ जाए तुम्हारा नाम। हाँ ठीक है। मोर में आपको इजाजत देनी है किस चीज की? वीडियो की। यार ये वीडियो का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, कैसे इजाजत देंगे? सर पता नहीं। ओके, मेक होस्ट कर रहा हूं मैं आपको, होस्ट भी बन जाए और जो वेटिंग में आते जा रहे हैं उनको ऐड करते जाएं जिनका नाम क्लियर ना हो, ठीक है? और वीडियो तो ऑन है, हफीज कुरैशी ने ऑन भी कर दी, तो तुम इतनी देर से मुझसे क्या करवा रहे थे? हाँ फोकस ही नहीं हो रहा। ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा मोबाइल को ऊपर करो। मैं समझ गया, ये क्वेश्चन मुझे भेजा था पहले किसी लड़के ने। हाँ हो गया, फोकस हो गया। ये साल बताना कौन से साल का है? सर 2015। हाँ 1 मिनट यहाँ पे इसको रोकना, मैं एक मजे की बात बताने वाला हूँ। देखो जी। यहाँ पे मैं राइटिंग ऑन करूँ तो आपको बताने वाला हूँ, 1 मिनट रुकना, ठीक है? इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर कह रहा है। देख लिया आपने नेचुरल नंबर? वो कोने में इसने सर्किल भी किया है खुद, किसी से समझते हुए। नेचुरल नंबर सबको नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके बस ये देख लिया नेचुरल नंबर। अब इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर हो गया तो समी होस्ट मुझे बना भाई, जी सर। जी सर। जल्दी कर, होस्ट मुझे बना वापस। मैं अरे चलिए सर। बना दिया, चलो अब कैमरा ऑफ करो अपनी। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। वैल्यू समी मुझे बताना, एक्स की क्या थी? एक्स की सर y is equal to x plus 1 and x is less than 3. लेस देन और इक्वल टू। Less than ओके, or equal to 3. 1 मिनट। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और X is less than or equal to 3. x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। और उसके बाद एक और कंडीशन थी क्या? x बिलोंग्स टू X power x बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग टू नेचुरल नेचुरल नंबर। नंबर्स। ये कंडीशन कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे आप लोग भी कर रहे थे, क्वेश्चन को देखा और डायरेक्ट उधर चले गए। क्वेश्चन को पूरा आपने रीड नहीं किया कि हमें करना क्या है, ठीक है? क्वेश्चन में और क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दी गई है, नेचुरल नंबर्स की, ठीक है? तो अब कह रहा है एक्स इज लेस देन 3, तो भाई लेस देन 3 या इक्वल टू 3 नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं? नेचुरल में 0 नहीं आता, याद रखना। तो क्या होगा? सर 1 2 3। 2 और 3। अगर यहाँ पे हम पुट करें x की वैल्यूज 1 2 और 3, तो y हमारे पास क्या होगा बेटा? जब 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, जब 2 पुट करेंगे 2. तो 1 + 2 3, 3 जब 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4। 4। अब इसका ग्राफ बनाने आते हैं हम। ये हो गया ग्राफ, ठीक है? x की वैल्यूज हमारे पास हैं 1 2 3, तो हम पुट करेंगे भाई 1 2 और 3, ठीक है? 1 2 3। और y की वैल्यूज हैं हमारे पास कहां तक? 2 3 4। तो बेटा 1 2 3 4, ठीक है? कोई स्क्रीनशॉट तो ले ले सारे पार्टिसिपेंट्स की, मुझे फिर भेज देना। उसके बाद पहले x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो हम पॉइंट सिलेक्ट करें जिधर x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 2 हो। तो भाई x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये वाली पॉइंट, ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, भाई x की वैल्यू ये 2 है और y की वैल्यू ये 3 है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ तो करें।
जी सर। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये x3 और y4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब मजे की बात ये आ रही है कि जो आपके पास ग्राफ होगा, क्वेश्चन है उधर, उधर एक ऐसे ही ग्राफ है जिसमें ऐसे ही 3 पॉइंट हैं, सेम टू सेम ऐसे ही हैं, लेकिन वो ऐसे आपस में ज्वाइन की हुई हैं। ठीक है, और इसमें वो ज्वाइन नहीं है। ठीक है, अब आपकी कंफ्यूजन होगी कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, यही बात है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो बेटा देखो, जब नेचुरल नंबर कहता है तो नेचुरल नंबर का मतलब है कि इसके बीच वाली कोई भी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 2 1 के बाद जो 2 आएगा, इसके बीच में जो डेसिमल वैल्यूज हैं वो नेचुरल नंबर्स में थोड़ी आती हैं, वो आती हैं रियल नंबर्स में। तो जब आपको ये कहता कि रियल नंबर्स हैं तो फिर हम लाइन को ज्वाइन कर देते, लेकिन हमें कहा गया है नेचुरल नंबर्स, तो अब हम लाइन को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये याद रखें। अगर आपको होल नंबर कहता तो फिर एक पॉइंट इधर भी लग जाती, ठीक है, 0 पे भी, क्योंकि 0 पुट करते x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 आ जाती। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ बने हुए हैं, एक में यहाँ पे पॉइंट होगी, एक में ये तीनों तीनों पॉइंट होगी, एक में ये ऐसे लाइन लगी हुई होगी, एक में लाइन लगी हुई नहीं होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। मैं बताऊं सर? सर इसमें से है तो बताओ, वरना दूसरे टॉपिक पे आएंगे। जी बताओ बताओ। सर बेसिक स्टैटिस्टिक्स में से। उसमें आएंगे, पहले हाँ मैं सर, कह रहा उसमें इसमें से अगर किसी को है तो बताओ, वरना बेसिक स्टैटिक्स पे तो मैं आ रहा हूँ ना अब थोड़ी देर में। जी बेटा, कोई और? सर अलीजा, सर आप बताएं। माइनस अलीजा ने पूछा है, पहले उससे पूछ लेते हैं बेटा। जी बेटा अलीजा, सर जो आपकी आवाज नहीं आ रही इक्वेशन अली। उसका ग्राफ कैसे बनता है? किसका किसका दोबारा बताएं, वो इक्वेशन नहीं सुनी हमने। y into x, वाई, इब्राहिम ये y लाइन is वगैरह equal to नहीं x. लगाओ। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बेटा, ये सेम टू सेम वो वाली कंडीशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स वाली। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है बेटा? 1 है, तो वो 1 यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो सेम टू सेम यही ग्राफ होगा। वो ग्राफ जो होगा क्या करेगा? ओरिजिन से क्रॉस करेगा। क्यों ओरिजिन से क्यों क्रॉस करेगा? अभी पढ़ा था, कौन बताएगा रीजन? सर एम c पॉजिटिव 0 है यहाँ पे। क्योंकि C जो है, C की, y इंटरसेप्ट नहीं है। हाँ C 0 है तो y इंटरसेप्ट नहीं हो, y इंटरसेप्ट होगा लेकिन ओरिजिन पे होगा। C की वैल्यू 0 है, ये हम नहीं कह सकते कि y इंटरसेप्ट नहीं है। y इंटरसेप्ट होगा, जरूर होगा, लेकिन वो ओरिजिन पे होगा, क्योंकि C की वैल्यू नहीं है तो मतलब 0 है। ओके, हाँ मुजम्मिल पूछो बेटा। ये एडमिनिस्ट्रेटर कोई आ गया है, मैं सर उसको अगर ऐड नहीं माइनस करूंगा वाई बेटा। ये एडमिनिस्ट्रेटर सर नाम अगर से कोई माइनस आ रहा है, इक्वल टू एक्स हो फिर उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर पता नहीं कौन, मैं उसको क्यों एडमिट करूं, कैंसिल कर दिया। अगर आपका दोस्त है तो बता देना। जी बेटा क्या कह रहे हो? y इज इक्वल टू क्या हो? y सर इज इक्वल माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस। ना माइनस वाई इक्वल टू एक्स हो। ओके ओके, शाबाश, बड़ा काफी प्यारा क्वेश्चन है आपने पूछा है बेटा। इसको सिंपल हम ऐसे करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस उधर शिफ्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब m यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, नेगेटिव तो है सर। आपका ग्राफ जो नेगेटिव। बनेगा उसमें आपका हाथ कौन सा मूव करेगा? लेफ्ट वाला। आप उसकी लेफ्ट साइड वाला ऊपर वाली पॉइंट को पकड़े और देखें लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है आराम से, तो नेगेटिव, वो वाला ग्राफ सही होगा। ठीक है, तो आगे चलें, दूसरा चैप्टर उठाएं। यस ठीक सर। है। ओके, अभी यस सर। काफी सारे कह रहे हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो भी उससे नहीं पहले बनाई। ग्राफ था, जी जी, क्या कह रहे हो? इससे पहले उससे पहले वो जो ग्राफ का हाँ क्वेश्चन था मैं समझ, क्यों? हाँ वही बात कर रहा हूँ
तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो भी नहीं बनाई हुई है, तो पहले उसको क्लियर कर देते हैं, उस चैप्टर पे चलते हैं, फिर किसी और पे चलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक नहीं तो आप ये टॉपिक आप लोगों का रह जाएगा वरना। और ये 2 मिनट में मीटिंग अगर एंड हो जाएगी तो मैं रिज्वाइन करूंगा 1 या 2 मिनट के बाद, तो आप लोग भी वापस आ जाइएगा जिनको आना हो, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। तो हाँ, तो जैसे ही एंड होगी तो हम वापस आ जाएंगे। बीच में 1 या 2 मिनट का पॉज ले लेना, पानी वानी पी लेना, ठीक है? अभी मैं आता हूं बेसिक स्टैटिक्स पे, और बुक पहले ओपन करते हैं। बुक हो गया। रियाजुल्लाह, मुझे आपका वो क्वेश्चन याद है, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है? तो बेटा मैंने मीडियन तक और मॉड तक और मीन तक सारी चीजें क्लियर की हुई हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप वो देख लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। अभी मैं आता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहले, ठीक है? फिर उससे आगे आते हैं, ठीक है? अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले ये दोनों बातें याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है? ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन एंड मॉड, ये याद है बेटा, हमने पढ़ा था। ग्राफिकल लोकेशन यस ऑफ सर, पढ़ा है। मीडियन एंड मॉड, इसका मतलब ये होता है कि हमें जी सर, पढ़ा है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता नहीं होती है मीडियन और मॉड की। क्वार्टाइल तो हमारे उसमें है नहीं, ठीक है? तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ होगा। मीडियन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी सेंटर वाली वैल्यू बताएंगे। तो आप देखें फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है भाई? फ्रीक्वेंसी टोटल हमारे पास क्या है? 82। तो आप जस्ट सिंपल 82 को उठाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 41। और आपने क्या करना है? 41 से एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। 0 आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है बेटा 41 से यहाँ पे? यस सर। ओके, वो नीचे लेके आएंगे, वो कहाँ पे? 140 और 150 के बीच में। तो आप अंदाजन लगा देंगे हिसाब के भाई 145, या जो भी एक ही ऑप्शन ऐसा होगा, तो आप कहेंगे भाई मीडियन इसका 145 है। तो ये मीडियन अगर आपको ग्राफ गिवन हो, पॉलीगॉन हो, तो आप मीडियन बता सकते हैं। और उसके लिए आपको हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। तो बेटा ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो बना हुआ है। रियाजुल्लाह, आप पूछ रहे थे ना बेटा? जी सर। ओके, यही शेप होता है इसमें उसका। एक्स एक्सिस मतलब अपर क्लास बाउंड्री है ये। ये नीचे क्लास बाउंड्री रखते हैं, लेकिन अपर क्लास बाउंड्री रखते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है। और उसके अलावा इसके कर्व में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कर्व में, ये कर्व है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर यहाँ पे एंगल बनाएंगे हर पॉइंट पे तो फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा।